80 लाख की फिरौती के लिए अपहरण, राहुल माखीजा को मुक्त कराया, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिनांक 30/12/2021 को दिन दहाड़े अपहरण कर 80 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए उदयपुर रेंज आईजीपी हिंगलाज दान ने बताया कि दिनांक 30/12/2021 को मार्बल व्यवसायी नंदलाल माखीजा के पुत्र राहुल माखीजा के उसके घर के बाहर से हुए अपहरण कांड एवं उसके बाद उसके फोन से ही 80 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाने पर प्रकरण दर्ज कर किडनैप हुए राहुल माखीजा एवं अभियुक्तों की तेजी से तलाश शुरू की गई थी, जिस पर घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनोज चौधरी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में वृत्ताधिकारी नगर पश्चिम जितेंद्र आचलिया के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में थानाधिकारी अंबामाता सुनील कुमार, थानाधिकारी घंटाघर श्याम सिंह रत्नू, थानाधिकारी सुखेर मुकेश सोनी, थानाधिकारी सवीना रविंद्र चारण, थानाधिकारी भोपालपुरा भवानी सिंह एवं डीएसटी प्रभारी दलपत सिंह, मय टीम तथा साइबर सेल प्रभारी गजराज सिंह हेड कांस्टेबल को शामिल किया गया। बाद में उक्त टीम में डूंगला थानाधिकारी यशवंत सिंह सोलंकी को भी शामिल किया गया। टीम ने पूरी सूझबूझ के साथ अथक प्रयास करते हुए 4 दिन बाद किडनैप हुए राहुल माखीजा को सही सलामत इंदौर से मुक्त कराकर अपहरण के मास्टरमाइंड सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अपहरण की वारदात में इस्तेमाल हुए कई कारें व एक चोरी का होंडा एक्टिवा स्कूटर भी बरामद किया है। आपको बता दें, घटना को अंजाम देने के लिए स्कूटी को चुरा कर राहुल की गाड़ी से एक्सीडेंट करवाया गया। वह मारपीट की और बहाने से राहुल की आंखों में मिर्ची डाली और उसके हाथ पैर बांधकर साजिश को अंजाम दिया और उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट हटाकर उसे सुखेर थाना क्षेत्र में डंप कर दिया गया। उसके बाद घर वालों को फिरौती के लिए उसी के फोन से व्हाट्सएप कॉल किया गया। इस पर घर वालों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो अपहरणकर्ताओं के अंदर भय बैठा, जिस पर वो राहुल को लेकर वाया नीमच इंदौर जाकर छिप गए, जहां उसे एयरपोर्ट कॉलोनी स्थित एक घर में बंदी बनाकर रखा गया। जिस पर सूचना मिलने पर पुलिस के आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस टीम ने 3 जनवरी 2022 अल सुबह 4 बजे मकान पर दबिश देकर राहुल माखीजा को किडनैपर से छुड़वाया गया और उदयपुर पुलिस व डीएसटी टीम उदयपुर पहुंचे। राहुल को परिजनों से मिलवाया गया। उसके बाद अंबामाता थाना ले जाया गया और दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस वारदात का खुलासा किया गया। आइए सुनते हैं। अभी तक इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक इस प्रकरण को ट्रेस आउट किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। जैसा कि सभी मीडिया के साथी हैं, उनको जानकारी में है कि दिनांक 30/12 को राहुल माखीजा जो यहाँ के व्यवसायी है, उनका किसी अज्ञात मुलजिमों के द्वारा उनके घर से निकलने के बाद में अपहरण कर लिया गया था और अपहरण के बाद में कुछ समय बाद उनकी कार है वो कहीं अज्ञात स्थान पर बरामद हुई थी। प्रकरण पूरा ब्लाइंड था, बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज प्रकरण था। हमारी पुलिस टीम जो उदयपुर की है उसने इसको पूरी चुनौती की तरह लिया और इसको एसपी साहब और एडिशनल एसपी सिटी जो मेवाड़ा जी है, इनके पर्यवेक्षण में हमारी एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें जितेंद्र जी आचलिया डिप्टी एसपी वेस्ट है वो टीम लीडर थे। उनके साथ में अलग अलग अधिकारी थे जिनके नाम आपको इसमें प्रेस नोट में दिए जाएंगे। इन लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत कर कड़ी से कड़ी को जोड़ा और जो जो क्लू मिले उनको डेवलप करते गए और रात दिन 2 स्टेट में काम किया, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाले जो अपराधी थे उन्होंने यहाँ घटना को अंजाम देने के बाद में जो अपहृत व्यक्ति थे उनको एमपी में कहीं डिटेन कर रखा था। तो अलग अलग स्थानों पे हमारी टीमें अलग अलग कार्य के लिए तैनात हुई और उन्होंने लगातार पिछले 3 दिन से मेहनत करके और इस चुनौतीपूर्ण प्रकरण है उसका खुलासा किया है। जो घटना का क्रम था वो इस तरह से था कि जो अपहर्ता थे उन्होंने ये जो व्यवसायी हैं राहुल माखीजा, इनको घर से निकलने के बाद में इनकी गाड़ी को कोई चोरी की स्कूटी जो इन्होंने पूर्व प्लानिंग के तहत चुराई थी, उसके माध्यम से उनकी गाड़ी के आगे आके एक एक्सीडेंट का माहौल क्रिएट किया और फिर उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक के उनको ज़बरदस्ती उनकी कार में ही कुछ दूरी तक ले गए और फिर एक अन्य कार में डिटेन किया, मुंह और हाथ बांध के। फिर ये कुछ समय तक इन्होंने वहीं से
जो एक्सटॉर्शन कॉल है वो उन्हीं के फ़ोन से किया गया उनके पिताजी को और 80 लाख की फिरौती मांगी गई। साथ ही इनके जो एटीएम और अलग अलग कार्ड थे, इसके डेबिट कार्ड वगैरह, वो इन्होंने यूज़ किए और उसके बाद में कुछ समय बाद ये इनको लेके और इंदौर चले गए। वहाँ इन्होंने अज्ञात स्थान पर इनको डिटेन कर रखा था। हमारी जो टीम है उसमें मुख्य रूप से मनोज चौधरी साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा है, उनका रेगुलर इस पर मॉनिटरिंग रही और जो फील्ड में पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे वो जितेंद्र आचलिया थे और उनके साथ में थानाधिकारी अंबा माता श्री सुनील कुमार, घंटाघर SHO श्री श्याम रत्नू, सुखेर SHO मुकेश सोनी, सवीना थानाधिकारी रविंद्र एंड गोपालपुरा SHO भवानी सिंह, DST टीम के प्रभारी दलपत सिंह और साइबर सेल के प्रभारी गजराज सिंह शामिल थे। इसके अतिरिक्त चूंकि चित्तौड़ के थ्रू इन अपराधियों का मूवमेंट था तो हमारे एक SHO डूंगला है यशवंत सिंह सोलंकी, उनको भी इस टीम में शामिल किया गया। इनके साथ जिनके हम पूरे डिटेल नाम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे जवान जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी फील्ड में प्रयास कर रहे थे, वो अलग अलग ऑफिसर्स के साथ में अटैच थे और उनके अथक प्रयासों से हम इस चुनौतीपूर्ण प्रकरण का सफलतापूर्वक खुलासा कर पाए हैं। इस पूरे प्रकरण में अनुराग पुत्र राजकुमार अहिर ये मुख्य अभियुक्त है जो इस पूरी घटनाक्रम को मास्टरमाइंड कह सकते हैं आप। उसके साथ में 4 अभियुक्त और है, विपुल अजमेरा, माधव पुत्र सतीश, मोहित उर्फ बिट्टू और संतोष यादव। इनमें 3 मध्य प्रदेश के हैं, 1 गुजरात का है और ये अनुराग भी मध्य प्रदेश का। इसके अतिरिक्त कुछ और संदिग्ध है जिनकी हम पीछे टीमें लगी हुई है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करना। जैसा कि आपको मैंने अपराधियों के नाम और बैकग्राउंड से बताया, ये अंतर्राज्यीय टीम वो है, गैंग है, जिसमें MP और गुजरात के है वो अभियुक्त शामिल है और जो अनुराग पुत्र राजकुमार है इसके खिलाफ पूर्व में भी एक पत्रकार को अपहरण करने का प्रकरण दर्ज हो रखा है। इस प्रकरण को इसकी गंभीरता और इसकी जिस तरह का क्राइम का इसका पैटर्न रहा है उसको देखते हुए हम इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे और सीनियर स्तर पे इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी ताकि इन जो अपराधी है इनको हम इनके अंजाम तक पहुंचाएं, इनको सजा कराने में सफल रहें। इसके अतिरिक्त हमारी जो टीम है उसने जितना अच्छा काम किया है वो बहुत सराहनीय है और ये बहुत ही यूनिक और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो टीम है उसके द्वारा इतने अल्प समय में ऐसे ब्लाइंड केस को चुनौतीपूर्ण तरीके से मेहनत करके और अथक प्रयासों से सफल उस पर ट्रेस आउट पे ले आए हैं। तो इन सभी को हम पुरस्कृत करने के लिए DG साहब के यहाँ अनुशंसा प्रेषित करेंगे और मैं पूर्ण विश्वास है कि उनके द्वारा इनको मोटिवेशन मिलेगा, इनकी जो भी उपलब्धि है उसको एक पहचान मिलेगी। मैं SP साहब से भी आग्रह करूँगा कि श्रीमान IG साहब के निर्देशन में जो कार्रवाई पुलिस ने अपने टीम वर्क का परिचय देते हुए की है वो श्रीमान IG साहब ने आपको बता भी दी है और मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये उदयपुर सिटी की संपूर्ण टीम की मिली जुली कार्रवाई है जिसमें सब लोगों ने अपना कोई न कोई योगदान दिया है। कुछ थानाधिकारियों के हमने नाम लिए हैं लेकिन और भी थानाधिकारी जो दूसरे हैं वो भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, सहयोग किया है और न केवल थानाधिकारी या इन्होंने इनकी पूरी टीम ने, मतलब ये कह दो कि एक तरह से कि सिटी की पूरी टीम और DST की पूरी टीम और हमारी साइबर सेल, इन लोगों का ये मिला जुला प्रयास है। गोपाल स्वरूप एडिशनल SP ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की है और इसमें सफलता प्राप्त करने में हमारी टीम ने कामयाबी हासिल की। सर कारण क्या था कि इसका अपहरण किया गया, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया, इसके पीछे का क्या? जहाँ तक अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है, क्योंकि रात में देर सुबह वहाँ से इंदौर से ये कार्रवाई पुलिस ने की है, तो उसके बाद प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उसमें तो यही सामने आ रहा है कि फिरौती के लिए घटना को अंजाम दिया गया है। इसका चयन कैसे किया गया? इसी को चयन नहीं किया, ये इस समय अभी अनुसंधान किया जा रहा है इसका, लेकिन ये बात सही है कि इन्होंने प्लानिंग के साथ किया है। जैसा कि IG साहब ने बताया
कि पहले दिन उन्होंने एक स्कूटी चोरी की है और एक प्लान किया है कि किस तरह से इसको अंजाम देना है। दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना है तो गाड़ी की व्यवस्था भी, फिर कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, तो ये सारी एक प्लानिंग के साथ इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। सर उदयपुर का भी कोई मिला हुआ है क्या इसमें, क्योंकि ये दो बाहरी राज्य के हैं। ये जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो तो आपको बता ही दिया गया है। जैसा साहब ने बताया कि कुछ संदिग्ध भी इसमें और हैं, तो उसमें जैसे ही हम कामयाबी हासिल होगी हम आपको आगे बता पाएंगे। कारण क्या है? प्रॉपर्टी का कारण है, आपसी विवाद है, तब कुछ भी जानकारी क्या है? बड़ी जानकारी नहीं, अब तक जो क्या प्राइमा सामने फेसी जो फैक्ट है ना, वो इन्होंने, ये चूंकि धनी व्यक्ति है, उनकी रेकी की गई और उनके क्षमता कि भाई ये इतना एक्सटॉर्शन का मनी पे कर सकते हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से असेस किया होगा, जिसका अनुसंधान अभी किया जाना है। लेकिन क्लियर कट ये एक्सटॉर्शन के लिए किडनैपिंग थी। सर मेरा ये कहना है कि जैसे आपने बताया चोरी की स्कूटी से ये पूरा घटनाक्रम किया, तो जिस कार से ये अपहरण करके ले गए थे वो कार भी क्या चोरी की थी? अभी वो बरामद हो चुकी है। आगे उसके बारे में जो भी क्योंकि उसके कागज लेना या वो वास्तव में चोरी की है कि इनकी है कि क्या है, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ देर ही हुई है यहाँ पहुंचे, तो अभी बहुत पूछताछ किया जाना बाकी है। सर एक अंतर्राज्यीय गिरोह ये सरगना है या इसके ऊपर भी कोई और लोग हैं? अभी तक जो आई है बात, उसमें तो ये लोगों का जिनकी भूमिका मैंने बताई और कुछ संदिग्ध भी है, लेकिन आगे ये कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं या खुद कर रहे हैं, वो अभी पूछताछ की जाएगी। सर 80 लाख रुपए इन्होंने मांगे नहीं है, तो 1 करोड़ मांगते 50 लाख 80 लाख तक। ये इनसे पूछेंगे। सर कोई ऐसी हत्या की योजना भी थी कि अगर पुलिस समय पे नहीं पहुंचती तो इसकी राहुल माखीजा की हत्या भी कर सकते थे ये लोग? नहीं, जैसा कि आपको प्राइमा फेसी फैक्ट बताया कि पहले उन्होंने इसको किडनैप किया, फिर कुछ टाइम तक यहीं रह के एक्सटॉर्शन कॉल किया। जब वो उसमें पुलिस की सक्रियता देखी गई या इस तरह की परिस्थितियां देखी कि उनको शक होने लगा, तो फिर इन्होंने उनको इंदौर में जाके डिटेन किया। और डेफिनेटली इसमें अगर कुछ डिले होता और या पुलिस है वो समय पर नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे केसेस में 90% चांस ये रहते हैं कि जो अपहृत व्यक्ति होता है उसके जान माल को खतरा बढ़ जाता है। सर जैसा कि आपने बताया सर, ये यहीं पर रहे कुछ यहाँ पर कहाँ वो अब सभी कड़ी उसका अनुसंधान होगा, वेरिफिकेशन होगा, घटनास्थल का वेरिफिकेशन होगा, वो अब प्रक्रिया आगे अनुसंधान में चलेगी। क्योंकि अब इनको अरेस्ट किया है, अब इनका पीसी लिया जाएगा और पूरी घटनाक्रम का वेरिफिकेशन और पूरी स्टोरी है उसको और क्लियर किया जाएगा। संदिग्ध और कोई इसमें लिंक है तो उनको भी आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर ये इंदौर में से ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ? वहाँ पे जब पुलिस पहुंची तो क्या उन्होंने भागने का प्रयास किया? कहाँ पे वो रुके हुए थे? वो ये फार्म हाउस में डिटेन किया था इन्होंने। इसमें से जो 2 अपराधी है वो उनके उसके थे, फार्म हाउस कोई स्थान था वहाँ पे। एक अपराधी था वो मूवमेंट में था, हमारी टीम ने अलग स्थान पे उसको अरेस्ट किया है। और बाकी जो अपराधी है वो वहाँ पे थे, उसको डिटेंशन वाली जो जगह है उसकी उसमें चौकीदारी में उसके वहाँ तक पहुँचने का आधार तो क्योंकि एक को डिटेन यहाँ कर लिया गया था, उसने उससे पूछताछ कर ली गई थी उसी दौरान कि भाई वो कहाँ है जो अपराध व्यक्ति है, तो वो था इंदौर में, तो वो उसको साथ लेके गए। और एक एडवांस टीम पहले से ही थी, दूसरे लोगों की भी हमारे पास कुछ इनपुट्स थे जो मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस तरह के इनपुट थे, लेकिन इनपुट थे तो उसके आधार पर हम एक जगह तक सबसे पहुंचने पहले कितने लोगों ने मिलकर अपहरण किया? की संख्या तो सामने आ गई होगी अब तक। सर सबसे पहले कौन डिटेन हुआ था इनमें से, जिससे कि पता चला जिससे पूरी चेन खुली है? अनुराग सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था। उदयपुर में सर या नहीं, वो ट्रांजिशन कहाँ से हुआ ये फार्म हाउस से? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो फार्म हाउस में बता रहे वही हुआ ना? नहीं, इसका मूवमेंट था उससे? ये ट्रांजिशन में कहीं मूवमेंट में इसको गिरफ्तार किया गया था। बाकी मुलजिम है उनको इंदौर में गिरफ्तार किया, कुछ और है उनको अभी वो ट्रैक किया जा रहा है, जल्दी उनको तो सर संदिग्ध जो आपने अभी पकड़े हैं वो इनके परिवार के सदस्य या दोस्त या उदयपुर के निवासी या आसपास के कहीं? नहीं, अभी तक जो गिरफ्तार किए वो जैसा कि आपको इसमें बताया भी है, इसमें प्रेस नोट में भी दिया है कि एक तो गुजरात का है, बाकी सब एमपी के हैं। नहीं, जो अभी संदिग्ध है ये गिरफ्तार वाली नहीं, संदिग्ध वाला अभी जैसे जैसे उनकी पहचान होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी तभी इस पर फार्म हाउस किसका था? उसके
इसके बारे में जांच होनी है ये मेरे ख्याल से वो जो इंदौर में जिस गांव से पकड़ा है वो एक आरोपी है, उसका घर है। वो ऑलरेडी उनको भी arrest किया। उसको भी जो जिसके उसके फादर को भी हमने अरेस्ट किया है, क्योंकि वो वहीं उसी घर में रहता था। पर इधर उपयोग में लिया। सर इसमें एक ये अनुराग अहिर पूर्व में भी किसी पत्रकार के अपहरण में शामिल रहा है, तो बाकी के जो आरोपी हैं ये भी और पहले किसी वारदात में शामिल रहे हैं ऐसे अपहरण? इसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है अभी, क्योंकि अभी जो संबंधित थाने हैं वहाँ से रिकॉर्ड लिया जाना बाकी है, तो वो रिकॉर्ड के बाद ही बता। कितने समय से प्लानिंग करते थे सर? उदयपुर में कितने दिनों से रुके हुए थे? ये होटल में रुके हुए थे, उसका और बैक में वेरिफिकेशन कब से आए, कब रेकी की, कितने समय रहे, किस किस का क्या रोल रहा, किसने क्या एक्ट किया, वो सारा अब इनसे वेरिफिकेशन होगा तब जाके और चीजें। सर जैसे कि एक सोची समझी साजिश है अपहरण की, तो उसमें बिना उदयपुर का लोकल आदमी शामिल हुए बिना ये संभव लगता नहीं है। वो अब आगे की तफसील हो सकती है। सर ये ऐसी एक चर्चा आ रही है इन्हीं के समाज के लोगों की कि भाई इसी के द्वारा ये सब पूरा गेम रचा गया है। 2 घंटे तक अपहरण के बाद उदयपुर में घूमते रहे, शहर में गाड़ी घूमती रही। नहीं, एक एप्रीहेंशन हो सकता है, लेकिन हमारे जो अभी तक का अनुसंधान है उसमें ऐसे कोई तथ्य नहीं आए जिससे ये लगे कि भाई किसी तरह इन्होंने इसको मैनिपुलेट किया है। हमारे अभी तक के अनुसंधान से ये गंभीर किस्म का किडनैपिंग का क्योंकि सीसीटीवी फुटेज वगैरह में ये बताया कि उसमें आराम से बैठा हुआ है, कोई किसी तरह की नहीं ऐसे कोई अभी तक ऐसे कोई तथ्य नहीं आए। हमारे पास तो नहीं है, उसको आराम से सर एक मतलब आइडेंटिफाई इन्होंने किया था या किसी के कहने से इन्होंने अपहरण किया? वो अभी अनुसंधान कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि बहुत ही कम समय हुआ है। तो सर ये पांचों में से इनका बैकग्राउंड क्या है कि ये कितने पढ़े लिखे हैं या पेशा है या कुछ? मैंने बताया ना कि बैकग्राउंड ये है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी और उसकी मात्रा में है पूछताछ में भी और समझ रिपोर्ट प्राप्त करने में। सर अपहरण इसी का करने आए थे या इसके कोई और साथी परिवार के किसी को करना है किसका? नहीं, इसी का किया अपहरण और इसी का प्लानिंग के तहत इसको जो चिन्हित कर रखा था, इसी की गाड़ी के बेस पे इसी को अपहरण करके ले गए। ऐसा नहीं, अभी तक के अनुसंधान से ऐसा नहीं आया कि बाई डिफॉल्ट इसको किया हो, तो ये इसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अवेयर कर रखा हुआ है बांध रखे थे। जिंदा लाए ना।